छोटा सा लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 वर्ष की थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बातें कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वहाँ से कुछ दूर हट गया और वहीं से खड़े खड़े वह कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपना जेब में हाथ डालता। वह फिर आंख बंद करके सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का कर्म दोहराने लगता। वहीं दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वह आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा, वह बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज़ सुननी पड़ी कि नहीं, तुम यह गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफ़ी कम है। वह बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, यह वास्तव में कम है। तुम इतने पैसे से वह गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम यह गुड़िया क्यों लेना चाहते हो बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, यह गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं यह गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे यह गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वह यह गुड़िया मेरी बहन को दे दे जब वह उसके पास जाए। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी छोटी बहन? लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्द ही मेरी माँ उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो यह गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वह कह रहा था कि मैं पापा से कहूँगा कि माँ को कहे कि कुछ और दिन भगवान के पास न जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूँ और यह गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूँ। फिर उसने अपनी एक फ़ोटो जेब से निकाली। इस फ़ोटो में वह हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फ़ोटो दिखाकर बोला, यह फ़ोटो मैं अपनी माँ को दे दूँगा ताकि वह इससे मेरी बहन को दे दे ताकि वह हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वह 1-2 दिन में चली जाएगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से 100 का नोट निकाल कर कहा, लाओ अपने पैसे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वह इतने पैसे में दे दे। और उसने उस लड़के से के सामने रुपए गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वह लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफ़ेद गुलाब भी लेना चाहता था, परंतु भगवान से ज़्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगता। पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया ताकि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। और वह वहाँ से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वह लड़का छपा हुआ था। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं यह उस लड़के की माँ और बहन तो नहीं थे। अगले दिन अखबार में खबर आई, उस महिला की भी मौत हो गई। वह आदमी उस महिला के घर सफ़ेद के गुलाब लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वह सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी और उसने उस महिला से एक हाथ में उस लड़के की फ़ोटो थी और दूसरे में वह सफ़ेद गुलाब का फूल था। वह आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी कि एक शराब के नशे में
चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। इस कहानी को पढ़कर और इस समय लिखते हुए मेरे आँखों में पानी है और शायद आपको आँखों में भी आ जाए, मगर उस पानी को आंसू मत समझ लेना। वह पानी बेशक नमकीन हो सकता है जैसे आंसू होते हैं, पर वो आंसू नहीं होंगे। अगर यह कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों से आंसू आते हैं जो आपको बदलने को मजबूर कर दे तो उन्हें आंसू मानना नहीं, वह पानी ही होगा। अगर आपकी आंखों में वास्तव में आंसू है, पानी नहीं है, तो प्रण करें कि आज के बाद कभी न तो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, न कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाएंगे, न गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करेंगे, न कभी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे। जय हिंद।